एक जगह मैंने पढ़ा था कि कई प्रेमी प्रेमिका केवल इस वजह से बिछड़ गए क्योंकि उनके दादा दादी चाहते थे कि उनके मरने से पहले बच्चों के हाथ पीले हो जाएं। लेकिन यह कैसी आखिरी इच्छा है कि आदमी सिर्फ ये सोच रहा है कि बिटिया के हाथ पीले हो जाएं, नाती का विवाह हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर करने योग्य है और करना चाहता है तब कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका मन नहीं है, उसका मन अभी आगे पढ़ाई करने का है या अन्य किसी कार्य में संलग्न है, तो क्या जरूरी है कि एक जबरन इच्छा थोपी जाए। यह बुजुर्ग जो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, इनका 1 आध साल का गेम बचा हुआ है और इनके गेम के चक्कर में हम लोग अपनी बल दे दें तो यह लोग खुश हो जाएंगे। एक तो ये पुराने जमाने की प्रथा चली आ रही है। आज के लोग मरने से पहले सोचते हैं कि मरने से पहले यहाँ घूम आऊँ, वहाँ घूम आऊँ और जो नहीं बचा है वहाँ पर कराऊँ, दर्शन कराऊँ, तो यहाँ तक तो चलता है। लेकिन आखिरी इच्छा ऐसी कैसी कि बिटिया जो पढ़ रही है, अभी पेपर आने वाले हैं, उसकी शादी कर दो पहले, क्योंकि ये दादाजी मरने वाले हैं और अगर मरने से पहले शादी नहीं हुई तो इनको नरक हो जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे फिर। एकदम माइंडलेस सोच, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं तो उनसे दोस्ती बना के रखना और उनसे कहना कि दादाजी दादी जी, अपनी अंतिम इच्छा में मेरी शादी का जिक्र मत करना, तुम जो कहोगे वो कर दूंगा आपके लिए, लेकिन ऐसे काम मत करना कि मैं जिंदगी भर आपको कोसता रहूं, ना तुम्हें मुक्ति मिले और मैं एक ऐसे बंधन में बंध जाऊं कि जिसमें मैं खुद की मुक्ति खोजूं। यह सब एक परंपराएं हैं, या परंपराओं के नाम पे कुछ प्रथाएं हैं जिनका विरोध तो नहीं किया जा सकता, इनको धीरे धीरे समझा जा सकता है और इनसे बच के भी निकला जा सकता है। बचते रहिए, नहीं बचोगे तो फंस जाओगे, फंस गए तो फिर निपट जाओगे, ज़िंदगी अनबैलेंस हो जाएगी, नहीं चल पाओगे फिर। और अगर ज़िंदगी में बैलेंस बनाना है तो अपनी इच्छाओं का भी सम्मान करते रहें, किसी दूसरे की इच्छा पर अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश ना करें। और अगर दूसरे की इच्छाओं पे जीवन जियोगे तो फिर क्या खाक जीवन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका सम्मान न करो, लेकिन देखो कि एक जीवन एक ही बार मिला है तो कुछ चीज़ें तो अपने हित की करनी चाहिए, कुछ अपने मन की करनी चाहिए, तो वो फैसले तुम स्वयं लो। बाकी आप सब समझदार हैं कि कैसे क्या करना है और कैसे अपने जीवन को चलाना है। मेरा काम है लोगों की आंखें खोलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सोशल मुद्दों से जुड़े जो पुरानी परंपराएं हैं उनके खिलाफ आवाज़ है वो उठाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।